आइंदा माली साल के लिए 17,600 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए से जायद का इजाफी टैक्स रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन्स में 10% इजाफे की तजवीज़। तमाम सैलरी स्लैब्स पर टैक्स 2.5% कम करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदायगी से खरीदी जा सकेंगी। नकद अदायगी पर 2 रुपए फी लीटर इजाफी अदा करना होंगे। 2.5% की शरह से कार्बन लेवी पर आयद किए जाने की तजवीज़। नॉन फाइलर पर GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 से ज्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने का फैसला। नए बजट में PSDP के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। दस्तावेज के मुताबिक 41 वजारतों और डिविजन्स पर 682 अरब 79 करोड़ खर्च होंगे। पावर डिवीजन NTDC के लिए 90 अरब, आबी वसाइल के लिए 133 अरब से जायद मुख्तस। सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 253 अरब से जायद रखे गए। सूबाई मनसूबों के लिए 105 अरब 78 करोड़। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 70 अरब मुख्तस। वजारत दाखिला के लिए 12 अरब 90 करोड़। रेलवे के लिए 22 अरब 41 करोड़ रखे गए। वजारत इत्तलात के लिए 6 अरब। दिफाई डिवीजन के लिए 11.5 अरब मुख्तस। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मालियाती बिल 2025 ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली के बजट सेक्शन की हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास 4 बजे तलब। अपोजिशन रहनुमा बैरिस्टर गौहर असद कैसर और दीगर को शिरकत की दावत। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI और दीगर पार्टी रहनुमा भी मदऊ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। नए बजट से अवाम ने उम्मीदें लगा ली हैं। बाज मायूस कहते हैं तवक्को है बजट में अवाम के लिए आसानियां होंगी। खाने पीने की अशिया पर रिलीफ भी होगा। गैस और बिजली में रिलीफ सनतों के लिए बेहतर होगा। रिलीफ सिर्फ अशराफिया को ही मिलेगा। एक चीज सस्ती करते तो दूसरी महंगी कर देते हैं। पहले साल में एक बार बजट आता था, अब हर माह मिनी बजट आते हैं। अगर ये ताजरों को और सनतकारों को गैस और बिजली में रिलीफ देते हैं तो मार्केट में तेज़ी भी आएगी और मार्केट का कारोबार भी मईशत में बेहतरी बढ़ेगी। मेरी अपनी हुकूमत से ये तवक्कुआत हैं कि ये जो अब बजट आएगा वो अवाम दोस्त बजट होगा, जिससे अवाम को भरपूर किस्म का रिलीफ मिले। अवाम बहुत ही गुर्बत में और ऐसे कमर टूट चुकी है उसकी। इनको अब चाहिए कम से कम इतना करें कि टैक्सेस में दें या सब्सिडी दें ताकि गरीब अवाम के लिए कुछ फायदा हो। जैसे पूरा ट्रेंड चल रहा है उसमें तो यही लगता है कि अच्छे की तवक्को नहीं है। नए बजट से अवाम उम्मीद लगा ली। बाज मायूस कहते हैं कि तवक्को है बजट अवाम के लिए आसानियां होंगी। खाने पीने की अशिया पर रिलीफ देना चाहिए। गैस और बिजली में रिलीफ सनतों के लिए बेहतर होगा। रिलीफ सिर्फ अशराफिया को ही मिलेगा। एक चीज सस्ती करते तो दूसरी महंगी कर देते हैं। पहले साल में एक बार बजट आता था, अब हर माह मिनी बजट आता है। वफाकी बजट 2025-26 पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। माहिर मौशियात अदील मलिक ने कहा, मईशत में अफजाइश ना हो तो टैक्स कलेक्शन में कमी होती है। टैक्स निज़ाम पेचीदा होता जा रहा है। बासर तबकात खुद पर टैक्स लगने नहीं देते। एहसन मलिक बोले कि रियल स्टेट सेक्टर में ग्रोथ दिखाई दी गई, हकीकत में ऐसा नहीं। FBR कंफ्यूजन का शिकार है। रियल स्टेट से टैक्स लेना है और इसे चलने भी नहीं देना। पंजाब असम्बली इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान। असम्बली गवर्नर्स को इरसाल। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का बजट 12 या 13 जून को पेश करने पर गौर। नया टैक्स न लगाने, मौजूदा टैक्सों में इंतहाई कम इजाफे की तजवीज़। बजट में सेहत, तालीम और टूरिज्म पर खास तवज्जो। तालीम पर गुज़श्ता साल के मुकाबले में 110 अरब ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत पर 90 अरब। टूरिज्म के बजट में 600% इजाफा ज़ेरे गौर। अमन का पैगाम हमारी कमजोरी नहीं। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, बिला इश्तियाल हमला किया।
जंग का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के रुकन सेनेटर शेर रहमान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहा, कोई इससे सवाल तक नहीं करता। पाकिस्तान एक बदलता हुआ मुल्क है, हम बहुत संजीदगी से इस्लाहात कर रहे हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में 2 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम मुकर्रर। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली और राजा नवीद कयानी शामिल। 2 रुकनी टीम केस की तहकीकात में तफ्तीशी अफसर की मुआवनत करेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की सना यूसुफ के कत्ल की शदीद मजम्मत। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे का, और अपने इस हिस्से में हम कोशिश करेंगे जो आने वाला बजट है उसका क्या खद्दोखाल होगा। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो अगला माली साल होगा वो मईशत का टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि गुज़श्ता 3-4 सालों में पाकिस्तानी मईशत को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, और जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक सर्वे को भी देखें तो उसमें आपको क्लियर रिफ्लेक्शन भी नज़र आती है। तो शहबाज भी मौजूद हैं। उसके अलावा इस पूरे घंटे में हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मैं तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे अली हुसैन साहब, माहिर माशियात हैं, अशफाक तोला साहब टैक्स अमूर के माहिर हैं। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा अली अकबर जैदी साहब से, डायरेक्टर हैं IBA के एंड वेल नोन इकोनॉमिस्ट। तो जैदी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या गिवन के जो इकोनॉमिक सर्वे में जो इस माली साल हमारी मईशत की परफॉर्मेंस रही, और जो फाइनेंस मिनिस्टर का ये एक ऐलान है कि अगला जो माली साल होगा वो इकोनॉमिक टर्न अराउंड होगा पाकिस्तान में, आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि वाकई वो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो सकता है अगले माली साल? मेरा ख्याल है हर साल जो है इस वक्त वो टर्न अराउंड की बात की जा रही होती है। चाहे हमारी जो ग्रोथ रेट अगर 3% है तब भी टर्न अराउंड होती है, अगर 2.6% है जैसे इस साल रही है वो भी टर्न अराउंड कही जाती है। तो आज तक मेरे ख्याल से कोई जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो मायूस नहीं करता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो हमेशा यही बताता है, मायूसी जो है 7 बजे या 8 बजे के बाद शुरू हो जाएगी आज शाम। वो दावा कर रहे हैं कि टर्न अराउंड हो जाएगा। मसला ये है कि अभी तक, और उन्होंने कल मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, शहबाज भी थे और लोग भी थे, बहुत अच्छे सवाल उन्होंने किए जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। और कुछ उन्होंने जो इशारे दिए हैं ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और ये जो बात जो चल रही है उसके बाद से कि ये लेवी जो है पेट्रोल की वो अब ये उनको नहीं भेजेंगे, ये फ़ायदा जो है हुकूमत ये पेट्रोल वगैरह की कीमत बढ़ने का गिरने का वो आवाम तक नहीं जाएगा, वो हुकूमत ही ले लेगी। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो वही जो बात हो रही है कि टैक्स तो बढ़ेंगे, उनकी शायद तरीक़ाकार बढ़ जाए, बदल जाए, मुख्तलिफ ज़रिए से ये टैक्स वगैरह जमा करें, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि टर्न अराउंड होगी। ख़ास तौर पे कि जो सबसे मुझे जो बड़ा शौक लगा था वो हमारी जो एग्रीकल्चर की जो थी -13%, उन्होंने उसका इतराफ़ किया था, लेकिन सिर्फ एतराफ़ किया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और ये शायद आपके कॉलीग्स हैं दूसरे अखबारों से, उन्होंने ये भी पूछा था कि वर्ल्ड बैंक ने जो 47% जो बताया गुर्बत की सतह से नीचे पाकिस्तानी रहते हैं, और आज शहबाज ने उस पर आर्टिकल भी उनका एक है, उसमें जिक्र है। और इसी तरह से जो बिल्कुल कम तरीन 1200 रुपये वाली लेवल से जो नीचे आ गए उसमें इतना इजाफा हुआ है, उसकी तरफ भी उन्होंने कोई निशानदेही नहीं की। तो ये नज़र नहीं आता कि कल तो उनका था दिफा करना कि अब हम एक ऐसे नहज पे आ गए हैं कि अब आगे जा सकते हैं और तरक्की हो सकती है, लेकिन ये कि आज वो बार बार वो कहते रहे कि मैं अभी बता नहीं सकता आपको, कल यानी आज ही पता चलेगा। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हमारी ग्रोथ रेट जो कम से कम 5% की होनी चाहिए वो हो जाए, ख़ास तौर पे जब हमें पता है कि अगर 5%, 4.5% होगी तो एक करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस पैदा हो जाएगा। उसका क्या होगा, उसका कोई उन्होंने अली अकबर जैदी साहब, अगर नंबर्स की बात कर लें
क्योंकि पाकिस्तान में मसला ये है कि जब तक पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर भी उस तरीके से स्पेंड नहीं करता। अगर आप बाकी सारी चीजों को न्यूट्रल भी कर दें, सिक्योरिटी सिचुएशन को, पॉलिटिकल को, इकोनॉमिक को, तो एक पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग एक उसका क्राइटेरिया होता है कि गवर्नमेंट स्पेंड करेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। लग ये रहा है कि ये जो आज बजट अनाउंस होगा उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट का खसारा है उसका हदफ को 4.8% के करीब रखने की ये बात कर रहे हैं, जो कि इस माली साल से तकरीबन 2% कम ही होगा जो ओरिजिनल इनका टारगेट था। तो आप समझते हैं कि ये 2% की जो बजट के अंदर कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं उसके साथ ये वाला जो माली साल अगला होगा ये टर्न अराउंड का साल हो सकता है?